Good morning, students. Tomorrow I share the PDF of catalytic properties and color formation of transition elements. Now it's time for explanation. So let's start. ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो होते हैं वो कैटालाइटिक प्रॉपर्टीज या उत्प्रेरकीय गुण शो करते हैं. ठीक है, अधिकांश जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं वो उत्प्रेरकीय गुण या कैटालाइटिक प्रॉपर्टीज शो करते हैं. ये क्या संक्रमण तत्व जो होते हैं वो रिएक्टेंट को एब्जॉर्ब करके और उनको एक्टिवेट कर देते हैं और इस प्रकार से वो कैटालाइटिक प्रॉपर्टीज शो करते हैं. यदि अगर अपन देखें संक्रमण धातुओं में उत्प्रेरक की अभिक्रिया किस प्रकार से संपन्न होती है, जैसे कि रिएक्टेंट A प्लस बी जो है A प्लस बी रिएक्टेंट ले लिया है हमने और C जो है कैटलिस्ट ले लिया है. तो ABC करके एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बन जाता है जो अनस्टेबल होता है और एट लास्ट AB जो है वो प्रोडक्ट बन जाता है और C जो है वो कैटलिस्ट एज इट इज मिल जाता है. यदि अगर अपन इसका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम अगर देखते हैं तो वो कुछ इस प्रकार से होता है. इसके अंदर हमने एक साइड में तो लिया है फ्री एनर्जी, वाई एक्सेस पे फ्री एनर्जी है और एक्सेस पे प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन या अभिक्रिया की प्रगति है. अब अगर अपन देखें इन एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट रिएक्शन कैसे होएगी. अगर A प्लस बी यदि हमने ले लिया है रिएक्टेंट, बीच में जो है ये इंटरमीडिएट कंपाउंड A प्लस बी का प्रोडक्ट बन गया, उसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी इतनी चाहिए थी यहां से लेके और यहां तक और एट लास्ट जो है वो प्रोडक्ट बन जाएगा. ठीक है, यदि हम कैटलिस्ट के प्रेजेंस में अगर रिएक्शन करवाते हैं कैटलिस्ट के प्रेजेंस में तो A प्लस बी प्लस सी हमने ले लिया. A प्लस बी जो है यहाँ पर एक A प्लस बी प्लस सी ABC जो है कि यहाँ पर एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बन जाएगा. ABC एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बन जाएगा और एट लास्ट जो है AB प्रोडक्ट बन जाएगा और जो उत्प्रेरक है वो एज इट इज रह जाएगा. मतलब कि जब हमने उत्प्रेरक नहीं लिया तब एक्टिवेशन एनर्जी जो है इतनी चाहिए थी, लेकिन जैसे ही हमने उत्प्रेरक ले लिया तो एनर्जी कम हो गई, मतलब कि अभिक्रिया जो है वो जल्दी से संपन्न हो गई. इसलिए जो है इसलिए हम उत्प्रेरकों का यूज करते हैं. अगर अपन कुछ एग्जाम्पल्स कंसिडर करना चाहें तो जैसे कि फर्स्ट एग्जाम्पल हमने लिया है कॉन्टैक्ट मेथड द्वारा सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मेशन. संपर्क विधि द्वारा सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मेशन जो है वो वेनेडियम पेंटाऑक्साइड की प्रेजेंस में किया जाता है. जैसे 2SO2 प्लस O2 इन प्रेजेंस ऑफ वेनेडियम पेंटाऑक्साइड 2SO3 बन जाता है. SO3 प्लस वाटर, ये SO3 जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट करके और सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मेशन कर देता है. ठीक है, नेक्स्ट जो है जैसे निकल को अगर अपन पाउडर्ड फॉर्म में यूज करते हैं, यदि हम निकल को पाउडर्ड फॉर्म में यूज करते हैं तो उसे हम रेने निकल कहते हैं. जो रेने निकल होता है वो बहुत सारी रिडक्शन रिएक्शंस के अंदर काम में लाया जाता है. जैसे यदि हम रेने निकल को जैसे कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अंदर जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन प्रेजेंट रहता है तो उसका हाइड्रोजनेशन करवा के हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन प्राप्त कर सकते हैं. जैसे कि C डबल बॉन्ड C है, उसको वाटर की प्रेजेंस वाटर के साथ रिएक्ट करवा देते हैं, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ रेने निकल. तो इन प्रेजेंस ऑफ रेने निकल तो CH के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, वो डबल बॉन्ड जो है वो सिंगल बॉन्ड के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे या इसका रिडक्शन हो जाएगा. या सेकंड अगर अपन बात करें कि हेक्सामेथिलीन डाइअमीन के सिंथेसिस के अंदर एडिपोनाइट्राइल लिया है, एडिपोनाइट्राइल की जब रेने निकल के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हेक्सामेथिलीन डाइअमीन बनेगा. मिथिलीन ग्रुप होता है उसको कहते हैं CH2 को जो है मिथिलीन ग्रुप कहते हैं. ये जो CH2 है इसको मिथिलीन ग्रुप कहते हैं. ये 6 है तो अपन इसको कहेंगे हेक्सामेथिलीन और डाई अमीन. अमीनो ग्रुप है NH2, यहाँ पर भी अमीनो ग्रुप है NH2, इसलिए इसको कहेंगे हेक्सामेथिलीन डाइअमीन. जैसे कि
थर्ड एग्जाम्पल हमने लिया है फेंटॉन्स रिएजेंट, फेंटॉन्स अभिकर्मक के रूप में इन्हें प्राथमिक अल्कोहल के ऑक्सीकरण हेतु प्रयोग में लाया जाता है। इस अभिक्रिया में अल्कोहल ऑक्सीकृत होकर केवल एल्डिहाइड ही देते हैं, अम्ल नहीं देते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर प्राइमरी अल्कोहल लिया है, एग्जाम्पल देखिए, ये प्राइमरी अल्कोहल लिया है इन प्रेजेंस ऑफ FeSO4 प्लस H2O2। फेंटॉन्स रिएजेंट लिया है हमने, प्राइमरी अल्कोहल का जब ऑक्सीडेशन होएगा तब हमको एल्डिहाइड मिलेंगे। जनरली क्या होता है कि एल्डिहाइड, ये जो एल्डिहाइड है ये आगे एसिड के अंदर COOH ग्रुप के अंदर आगे ऑक्सीडाइज हो जाता है, लेकिन यदि हम ये रिएक्शन फेंटॉन्स रिएजेंट की प्रेजेंस में करवाते हैं, FeSO4 और H2O2 जिसे हम फेंटॉन्स रिएजेंट कहते हैं कि प्रेजेंस में करवाते हैं, तो जो रिएक्शन है वो एल्डिहाइड पर ही स्टॉप हो जाएगी, आगे ये एसिड के अंदर ऑक्सीडाइज नहीं होगा। नेक्स्ट जो जिगलर नाटा कैटलिस्ट है जिसे हम कहते हैं TiCl4, जिसे हम जिगलर नाटा कैटलिस्ट भी कहा जाता है, का उपयोग एथिलीन के बहुलीकरण से पॉलीथीन के निर्माण में किया जाता है। एथिलीन का यदि जिगलर नाटा कैटलिस्ट की प्रेजेंस में यदि पॉलीमराइजेशन करवाते हैं तो पॉलीइथिलीन का पॉलीथीन का फॉर्मेशन होता है, पॉलीथीन पॉलीमर बनता है। जैसे आयरन और मोलिब्डेनम का अगर पाउडर फॉर्म में यूज करते हैं और हैबर्स विधि से पाउडर फॉर्म में यूज करते हैं और नाइट्रोजन N2+3H2 को यूज करते हैं हम, तो अमोनिया का फॉर्मेशन होता है। N2+3H2 इन प्रेजेंस ऑफ FeNMO 2NH3 फॉर्मेशन होता है। कॉपर व वैनेडियम को नाइलॉन 66 के संश्लेषण में उत्प्रेरक की भांति काम में लिया जाता है। जहां कॉपर व वैनेडियम उत्प्रेरक की भांति साइक्लोहेक्सेनॉल व साइक्लोहेक्सेनोन के ऑक्सीकरण द्वारा एडिपिक अम्ल बनाने में काम में आते हैं। इससे एडिपिक अम्ल से नाइलॉन 66 बनाया जाता है। देखो साइक्लोहेक्सेनॉल साइक्लिक है, 6 है कार्बन और OH ग्रुप है, इसलिए साइक्लोहेक्सेनॉल। साइक्लोहेक्सेनॉन क्योंकि C डबल बॉन्ड O है, साइक्लिक है, 6 कार्बन है, साइक्लोहेक्सेनॉन। इन दोनों का ऑक्सीडेशन जब कॉपर और वैनेडियम की प्रेजेंस में किया जाता है तो एडिपिक अम्ल बनता है, COOH और COOH, रिंग ओपन हो जाती है और COOH और COOH 2 COOH ग्रुप मिल जाते हैं। इसको हम एडिपिक अम्ल कहते हैं और इसको अगर अपन फर्दर सिंथेसाइज करते हैं तो नाइलॉन 66 का फॉर्मेशन होता है। थैंक यू।